छक्का नंबर 31 और इसी के साथ वैभव का ऐतिहासिक दोहरा शतक मात्र 47 गेंदों में। सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली जा सकती थी, लेकिन वैभव को आज रुकना मंजूर नहीं था। ऑफ स्टंप की गेंद को घुटने टेक कर डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा। छक्का नंबर 32। गेंद 49 आर्चर के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी। वैभव ने अपने बल्ले की पूरी ताकत और शरीर का पूरा वजन गेंद पर डाल दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 115 मीटर दूर स्टैंड्स को पार कर गई। छक्का नंबर 33। महा स्कोर कार्ड। कुल गेंदें 49 कुल रन, 211 चौके, 5 महा लंबे छक्के, 33 स्ट्राइक रेट, 430.61। जैसे ही अंपायर ने ओवर समाप्ति की घोषणा की, पूरा लॉर्ड्स का मैदान एक बार फिर जीवंत हो उठा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड खुद दूसरा छक्का। गेंद 15 अगले ओवर में जोश टंग वापस आए। उन्होंने वैभव को डराने के लिए तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। वैभव ने अपनी आंखें गेंद पर जमाई और एक शानदार फ्रंट फुट पुल शॉट खेला। गेंद कवर्स और स्क्वायर लेग के बीच से स्टैंड्स की 5वीं पंक्ति में गिरी। तीसरा छक्का। गेंद 18 इस बार यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिर गई। वैभव ने बिना किसी प्रयास के सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का लगाया। लॉर्ड्स का पवेलियन इस शॉट को देखकर स्तब्ध था। चौका नहीं, सीधा छक्का नंबर 4। गेंदबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन को मोर्चे पर लगाया गया। करन ने कट्टर फेंकी। वैभव ने गेंद के आने का इंतजार किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का जड़ दिया। छक्का नंबर 6। कमेंटेटर अविश्वसनीय। ये लड़का क्या खाकर आया है। इंग्लैंड के गेंदबाज अब असहाय दिख रहे हैं। केवल 22 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। अब मैच उस मोड़ पर आ गया था जहां इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। छक्का नंबर 20। गेंद 41 आर्चर ने एक बार फिर यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वैभव ने अपनी जगह बनाई और MS धोनी के अंदाज में एक कड़क हेलीकॉप्टर शॉट खेला। गेंद लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर सड़क पर जाकर गिरी। अंपायरों को तुरंत नई गेंद का डिब्बा मंगाना पड़ा। छक्का नंबर 25। गेंद 45 का रन की धीमी शॉर्ट बॉल। वैभव ने खड़े खड़े उसे पुल किया। गेंद सीधे क्लॉक टावर से जा टकराई। छक्का नंबर 29। गेंद 47। वैभव अब 195 रन पर खेल रहे थे। वुड ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, जो लो फुल। पहली गेंद पर वैभव ने रिवर्स स्वीप खेलकर छक्का लगाया। गेंद 26। अगली गेंद पर घुटने टेककर काउ कॉर्नर की तरफ 105 मीटर का छक्का। गेंद 28। वुड गुस्से में वापस आए। उन्होंने वैभव के शरीर को निशाना बनाकर एक घातक बाउंसर फेंकी। वैभव ने अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से रैम शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। छक्का नंबर 12। गेंद 32। आर्चर ने अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी। वैभव ने गति का इस्तेमाल। ओवर की एक गेंद पर वैभव सूर्यवंशी एक और बड़ा शॉट, एक और गगनचुंबी छक्का लगाने के चक्कर में क्रीज से 3-4 कदम आगे निकल आते हैं। वो गेंद को पूरी तरह मिस कर जाते हैं। गेंद टर्न होकर सीधे पीछे खड़े इंग्लैंड के चालाक और सीनियर विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा जाती है। अब यहां से टाइमिंग का वो खेल शुरू होता है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जब गेंद बटलर के हाथों में गई, तब वैभव सूर्यवंशी क्रीज से काफी ज्यादा दूर खड़े थे। आप साफ देख सकते हैं कि जितनी जगह क्रीज और विकेट के बीच होती है, वैभव लगभग उतना ही दूर आगे आ चुके थे। जैसे ही वैभव को एहसास हुआ कि गेंद मिस हो गई है, उन्होंने चीते की रफ्तार से पीछे की तरफ एक लॉन्ग स्ट्रेच किया, यानी अपना पैर क्रीज के अंदर खींचने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ जोस बटलर ने बिना 1 सेकंड गंवाए गेंद को विकेटों पर। एक ऐसा फैसला जिसने अंपायरिंग पर, थर्ड अंपायर के विजन पर और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की चालाकी पर करोड़ों भारतीय फैंस को गुस्सा दिला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के उस विवादास्पद स्टंपिंग की जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। क्या वैभव सच में आउट थे या फिर अंपायर की एक जल्दबाजी ने इस युवा खिलाड़ी की शानदार डेब्यू पारी का दर्दनाक अंत कर दिया? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम करेंगे इस पूरी घटना का। पूरी कहानी शुरू होती है मैच के उस मोड़ से जब भारत को एक तूफानी शुरुआत की जरूरत थी। वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आते हैं। सामने इंग्लैंड की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप,
लेकिन इस लड़के की आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने आते ही दिखाया कि उन्हें क्यों भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर कहा जा रहा है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को रिस्पेक्ट देने के बजाय वैभव ने पहली कुछ गेंदों पर ही अपने इरादे साफ कर दिए। विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों के सामने पैर निकालकर दो ऐसे कड़क छक्के लगाए कि पूरा स्टेडियम वैभव के नारों से गूंज उठा। सिर्फ 14 रनों की इस छोटी सी पारी में वैभव ने वो क्लास दिखाई जिसे देखकर डगआउट में बैठे सीनियर खिलाड़ी भी तालियां बजाए। जब मामला थर्ड अंपायर के पास गया तो फैंस को उम्मीद थी कि बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को मिलेगा, क्योंकि वैभव का पैर बिल्कुल अंदर आने की कगार पर था। लेकिन जैसे ही थर्ड अंपायर ने स्क्रीन पर आउट फ्लैश किया, पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। वैभव सूर्यवंशी खुद बेहद निराश दिखे। वो मुड़कर बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका पैर सही समय पर अंदर पहुंच गया था। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वैभव का पैर जब पूरी तरह ग्राउंडेड हुआ तब तक बटलर गिल्लियां उड़ा चुके थे, यानी बहुत ही मामूली मार्जिन से, शायद कुछ सेंटीमीटर या आधे फुट के फासले। डेब्यू मैच में ऐसे क्लोज कॉल्स पर खिलाड़ी का दिल टूट जाता है। भले ही वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 रन बनाकर इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए, भले ही इस स्टंपिंग पर कितना भी बवाल क्यों ना मचा हो, लेकिन एक बात तो साफ है, इस 15 साल के लड़के ने अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में दुनिया को बता दिया है कि उसमें कितना दम है। जोस बटलर जैसे सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह का कमिटमेंट दिखाना और बड़े शॉट्स खेलना, यह साबित करता है कि वैभव का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है। अभी वो युवा है। ओवर की एक गेंद पर वैभव सूर्यवंशी एक और बड़ा शॉट, एक और गगनचुंबी छक्का लगाने के चक्कर में क्रीज से 3-4 कदम आगे निकल आते हैं। वो गेंद को पूरी तरह मिस कर जाते हैं। गेंद टर्न होकर सीधे पीछे खड़े इंग्लैंड के चालाक और सीनियर विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा जाती है। अब यहां से टाइमिंग का वो खेल शुरू होता है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जब गेंद बटलर के हाथों में गई तब वैभव सूर्यवंशी क्रीज से काफी ज्यादा दूर खड़े थे। आप साफ देख सकते हैं कि जितनी जगह क्रीज और विकेट के बीच होती है, वैभव लगभग उतना ही दूर आगे आ चुके थे। जैसे ही वैभव को एहसास हुआ कि गेंद मिस हो गई है, उन्होंने चीते की रफ्तार से पीछे की तरफ एक लॉन्ग स्ट्रेच किया, यानी अपना पैर क्रीज के अंदर खींचने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ जोस बटलर ने दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल गया और दोस्तों डेब्यू मुकाबले में उन्होंने पूरी तरह छाप छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के बाद अब दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो चुका है, जहां दोस्तों इस डेब्यू मुकाबले में उनको संजू सैमसन की जगह खिलाया गया था। और दोस्तों आईपीएल में भी संजू सैमसन जब चोटिल हुए थे तभी उनको मौका मिला था। ऐसे में संजू सैमसन के बाहर होने के बाद ही वैभव सूर्यवंशी टीम में आते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने आज के मैच में केवल 10 गेंदें खेली और उन्होंने उन 10 गेंदों पर 2 बड़े छक्के लगाकर 14 रन बनाए। और दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मुकाबले में 10 गेंदों में 14 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आउट हो गए थे। ऐसे में दोस्तों डेब्यू मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के लगाए और 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों देखना होगा कि आने वाले मैचों में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है कि नहीं। ऐसे में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मुकाबलों में 2 छक्के लगाकर अपनी शुरुआत करी। हालांकि दोस्तों वो 14 रन बनाकर आउट हो गए। क्या टीम इंडिया एक ऐसे टैलेंट का इंतजार कर रही है जो भविष्य बदल सकता है? आज हर क्रिकेट फैन की नजर एक नाम पर टिकी है, वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र में अपने प्रदर्शन से उन्होंने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि कई क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि ऐसे युवा खिलाड़ियों को सही समय पर खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या वैभव को जल्द बड़ा मौका मिलेगा? एक तरफ फैंस उन्हें मैदान पर देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट को लंबे समय की रणनीति और सही समय का भी ध्यान रखना हो। क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा युवा सितारा उभर रहा है जिसने बहुत कम उम्र में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। बिहार से आने वाले वैभव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और निडर अंदाज से क्रिकेट जगत में पहचान बनाई है। कम उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर उन्होंने साबित कर दिया कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। उनकी मेहनत, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति जुनून उन्हें भविष्य का बड़ा स्टार बना सकता है।
क्या वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बनेंगे? अब तो हद हो गई। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट के दो बड़े दिग्गज भी पूछ रहे हैं, आखिर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका कब मिलेगा? क्या सिलेक्टर कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? दोस्तों, आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी आज भी टीम इंडिया के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे ने बड़ा रूप ले लिया है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने साफ कहा है कि वैभव को आयरलैंड दौरे पर मौका, उनके मुताबिक ऐसे खिलाड़ी टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठाकर नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एवी डिविलियर्स ने भी टीम मैनेजमेंट के सतर्क रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वैभव को खुलकर खेलने का मौका कब मिलेगा। उनका मानना है कि इतनी बड़ी प्रतिभा को मौका देकर खुद को साबित करने देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं है, सवाल है टीम इंडिया के भविष्य का। अगर इतना बड़ा टैलेंट लगातार बाहर बैठा रहेगा तो फिर मौका कब मिलेगा? अगर भारत के सीनियर बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी जैसी निडरता और बेखौफ अंदाज का आधा हिस्सा भी अपनी बल्लेबाजी में दिखाया होता तो शायद आज मैच का नतीजा कुछ और होता। जेकब बैटल ने कहा कि T20 क्रिकेट अब बदल चुका है। अब आप पुरानी साख या बड़े नामों के सहारे मैच नहीं जीत सकते। आपको हर गेंद पर विपक्षी टीम पर हावी होना पड़ता है। जब इंग्लैंड के पहले 2 विकेट 0 रन पर गिर गए थे, तब भारतीय टीम के पास मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने का मौका था, लेकिन उन्होंने वह मौका एक ऐसा फैसला जिसने अंपायरिंग पर, थर्ड अंपायर के विजन पर और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की चालाकी पर करोड़ों भारतीय फैंस को गुस्सा दिला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के उस विवादास्पद स्टंपिंग की जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। क्या वैभव सच में आउट थे या फिर अंपायर की एक जल्दबाजी ने इस युवा खिलाड़ी की शानदार डेब्यू पारी का दर्दनाक अंत कर दिया? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम करेंगे इस पूरी हो गई। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट के दो बड़े दिग्गज भी